सुप्रभात आप सभी को। द्रोण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है आत्मकथ, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए, आत्मकथ का मतलब होता है स्वयं की कहानी, जिसको हम लोग संस्मरण भी बोलते हैं। संस्मरण का मतलब होता है अपनी यादों को ताजा करना या पाठकों के बीच साझा करना। हमारे जो जयशंकर प्रसाद हैं वो छायावाद के कवि हैं। छायावाद के प्रमुख 3 कवि हुए जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और दीनबंधु निराला। इसके अलावा महादेवी वर्मा और भी लोग छायावाद के कवि रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से छायावाद के 3 ही कवि हुए, प्रसाद, पंत, निराला। अर्थात जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और दीनबंधु निराला। सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग कवि परिचय पे बात करें तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वह 1889 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है, लेकिन इनको छायावाद का जनक माना जाता है। यानी छायावाद में जितने भी कवि हुए उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद को ही माना जाता है। इनके पिताजी देवकीनंदन प्रसाद थे और इनकी जो मां थी महारानी देवी थी। बचपन में ही जयशंकर प्रसाद के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के संघर्षों से हार ना माने और जीवन में एक बड़ा संघर्ष करने के बाद बड़ा मुश्किल से इस मुकाम को हासिल किए, जिसमें हम लोग इन्हें छायावाद का जनक कहते हैं। जयशंकर प्रसाद कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के ज्ञाता थे। इनकी काव्य रचनाएं बहुत सी हैं, लेकिन प्रमुख काव्य की बात की जाए तो कमायनी, आंसू, झरना, लहर ये प्रमुख काव्यों में से एक है। उपन्यास की बात की जाए तो कंकाल और तितली बहुत ही चर्चित उपन्यास है। ये दोनों कंकाल और तितली, इसको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं कि यहाँ पे ये जो आत्मकथ है, पहली नंबर बात कि हमारे जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथ को लिखना नहीं चाहते हैं और लिखे भी नहीं है, लेकिन प्रेमचंद के सहयोग से इस कविता का मुद्रण किया गया है और लिखने का कार्य किया गया है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद इस कविता को लिखने से मुकरते हैं, इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि कवि ने ललित का मतलब होता है सुंदर, नवीन का मतलब नया, और विभिन्न प्रकार के शब्दों और बिंबों के द्वारा यह बताया है कि हमारा जो जीवन है एक सामान्य मनुष्य की भांति है और इस जीवन में जितनी भी चीजें हैं सब सामान्य है, कॉमन है, यानी बताने लायक कुछ भी नहीं है। और आप लोग कहते हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखें, तो मुझे ऐसा बताने के लिए कुछ दिखता ही नहीं अपने जीवन में, क्योंकि मेरा जीवन तो बिल्कुल सामान्य है। ये बात रोचक और प्रशंसनीय भी है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मेरी जो जीवन गाथा है वह न तो रोचक है न तो प्रशंसनीय है, लेकिन यह बात उनका रोचक और प्रशंसनीय है कि एक विद्वान व्यक्ति अपने आप को कभी विद्वान नहीं बोलता है। अर्थात जयशंकर प्रसाद की जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं और जयशंकर प्रसाद इतने खास और विशेष व्यक्ति तो हैं ही कि वे अपना आत्मकथ लिखे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को और अपने आप को सर्वसाधारण बोला है। यही बहुत बड़ी रोचक है और प्रशंसनीय है। यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन के अर्थात और अभाव का मानवीय स्थिति अभिव्यक्त किया है। यानी जीवन आखिर है तो क्या है और जीवन में अभाव कैसा होता है। खैर यहाँ हम लोग कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, इसको
समझने से पहले आपकी जो कविता है आत्मकथ, जिसके रचनाकार हैं छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने 4 पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, जिसमें पहले पैराग्राफ में जयशंकर प्रसाद कहते हैं, हालांकि चारों पैराग्राफ में जयशंकर प्रसाद ने यही कहा है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं अपने आत्मकथा लिखूं, मेरा जीवन बिल्कुल एक सर्वसाधारण है, इसमें कुछ भी रोचक या प्रशंसनीय नहीं है। तो पहले पैराग्राफ में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि इस संसार में असंख्य कहानियां हैं, अनगिनत जीवन है और प्रतिदिन घटित हो रही है बहुत सारी घटनाएं, जैसे भौरों का गुनगुनाना, भौरों का गुंजन करना, पेड़ से सूखे हुए पत्तों का गिरना, ये भी अपने आप में एक कहानी है। अगर लिखना ही है तो उन सब के बारे में लिख दिया जाए, अगर सुनना ही है तो दूसरों की आत्मकथा सुनी जाए। मेरा तो जीवन बिल्कुल खाली है, एक खाली गगरी के समान है जिसमें कुछ है ही नहीं। तो इस खाली गगरी समान जीवन के बारे में लिखकर क्या होगा? मेरा जीवन बिल्कुल सूना है, इस जीवन में कुछ भी रोचक या प्रशंसनीय नहीं है। इस आत्मकथा को जो भी पढ़ेंगे वह हंसने का अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं खुद उस हंसी का पात्र बनूं, अर्थात मैं अपना आत्मकथा लिखकर और लोगों से खुद ही हंसा जाऊं? तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूं। दूसरे पैराग्राफ में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि आप जो जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे आत्मकथा को लिखने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप अपने आप को दोषी मानने लगे, क्योंकि मेरी जो ये खाली गगरी के समान जीवन है, बाद में पता चलेगा कि इस खाली गगरी का रस चुराने वाला और कोई नहीं है, आप ही लोग हैं। ऐसा बात जयशंकर प्रसाद अपने मित्रों के लिए बोलते हैं जो उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बाद में आप स्वयं को दोषी मानने लगिए कि मेरी जो खाली गगरी है, जीवन जो सुना है, उसका रस कहीं आप लोगों ने ही तो नहीं चुरा लिया है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद ऐसा इसलिए कहते हैं कि इनकी जो प्रेयसी थी, अर्थात इनकी जो पत्नी थी, वो गुजर चुकी है और ये अपनी पत्नी के बीते हुए, पत्नी के साथ बिताए गए दिनों को याद करके जी रहे हैं और अपने निजी अभिव्यक्ति को ये दूसरों से बताना नहीं चाहते हैं। अपने आप को जयशंकर प्रसाद अभागा इंसान समझ रहे हैं कि इनकी प्रेयसी इनको छोड़कर चली गई और यह सुनसान जीवन वाली कहानी को दूसरों को सुनाना नहीं चाहते हैं। तीसरे पैराग्राफ में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जिस सुख का हमने सपना देखा था, अपने प्रेयसी के साथ जो जीवन बिताने का हमने सपना देखा था, वह पूरा हुआ ही नहीं। यानी उस सपने में जब मेरी जो प्रेयसी थी वह मेरे गले लगने ही वाली थी, तब तक क्या हुआ कि गले लगे नहीं, सपना टूट गया, अर्थात वह मुझसे बिछड़ गई। अब इस दर्द भरे मेरे जो जख्म जो थे, घाव थे, जो पीड़ा थे, वह सबको मैं क्या कर चुका हूं कि सिल चुका हूं, स्टिच कर चुका हूं। अब उसे आत्मकथा लिखाकर तुम उसे उधेड़ो मत, क्योंकि मेरी जो भी दर्द थी, मेरी जो भी दुख है, उसको मैंने दबा कर रखा है। अगर आत्मकथा लिखूंगा तो वह फिर से दुख को क्या है, उधेड़ने के समान हो जाएगा। जिस तरह एक घाव को उधेड़ा जाता है, उस तरह मुझे दर्द होगा। तो इसलिए मैं अपने प्रेयसी के साथ बिताए गए पल को नहीं बताना चाहता हूँ। जो भी पल बिताया मैं उसे अपना पथिक बना लिया हूँ, राह बना लिया हूँ और उस राह का पथिक मैं हूँ और उस घटना को मैं पंथ बना लिया हूँ और उसी पंथ में चलकर मैं जी लूंगा। साथ में जयशंकर प्रसाद अपनी प्रेयसी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मेरी प्रेयसी तो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि सूर्य की जो नौ किरण उषा जो थी, वह भी लालिमा जो है इसी से लिया करती थी, मेरी प्रेयसी के गुलाबी गालों से लिया करती थी। इतना ही नहीं, चौथे पैराग्राफ में जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि मेरा जीवन बिल्कुल ही साधारण है, इस जीवन में कुछ भी नहीं है और साधारण मनुष्य के जीवन का आत्मकथा नहीं होता है। अगर आत्मकथा सुननी है
तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रकृति हैं, दुनिया में असंख्य घटनाएं हैं जिनकी आत्मकथा सुन लिया जाए, और मैं भी उन्हीं का आत्मकथा सुन लिया करूंगा, क्योंकि दूसरों का आत्मकथा सुनने में अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे जीवन में तो खाली गगरी के समान है, उसका आत्मकथा मैं दूसरों को सुनाकर क्या करूंगा? ये तो बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली बात हो गई कि मेरे जीवन में है कुछ भी नहीं और मैं उसे अतिशयोक्ति के रूप में बढ़ा चढ़ाकर बताऊं, तो ऐसा मुझसे नहीं होगा। इसी के कुछ पॉइंट्स है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मैं अपनी प्रेयसी के साथ कुछ ही दिन बिताए गए हैं, जिन लम्हों को अपना पंथ बनाकर मैं उसका पति बनाकर जी लूंगा, मुझे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं उन सभी यादों को अपने हृदय के अंदर में ही समेट कर रखना चाहता हूँ, किसी को बताकर मैं उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता हूँ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ आत्मकथा के अनुसार कवि का जीवन कथा सुख साधनों से युक्त है। सुख साधनों से युक्त इसलिए बताया है जयशंकर प्रसाद कि इनके जीवन में इनकी प्रेयसी की जो यादें हैं, वो यादें अपने आप में इनको जीने के लिए काफी है और किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले लाइन में कह रहे हैं कि मुझा कर दिन नहीं पतिया, इसका अर्थ है कि सुख और आनंद का अंत हो रहा है। किसके सुख और आनंद का अंत हो रहा है? जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद अपने आप को खाली कवि कहे, इसका मतलब है कि कवि का जीवन जो है रसहीन है, उसमें रस नहीं है और आनंदहीन है, किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं है। कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते क्योंकि वो अपनी उपलब्धियों को गिनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से चौथे पैराग्राफ में कवि ने कह दिया है कि ये तो बढ़ा चढ़ाकर करने वाली बात हो जाएगी। कवि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए गए सुख क्षण को बताना नहीं चाहते हैं और इसी सुखद क्षण के याद से जी लेंगे। कवि अपनी निजी अनुभूतियों को आत्मकथा में नहीं करना चाहते हैं। खैर, इसके और भी कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।